अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको एक मज़ेदार बात बताने वाली हूँ। मुझे कल वुमेंस डे था और मुझे होंडा ने वुमेन डे पर गिफ्ट भेजा है। मैं सुबह उठी, मेरे दरवाजे के सामने गिफ्ट पड़ा हुआ था और मैं अजीब उसमें चले गई कि ये होंडा, एटलस होंडा ने मुझे भेजा है। तो मैंने सोचा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने काफ़ी देर से अपने आप को जब्त किया हुआ है और मैं कुछ भी कर नहीं रही उसके साथ, खोला भी नहीं है। तो अभी बस वो आपके सामने ही खोलूँगी एंड लेट्स डू दैट। पता नहीं क्या है, बड़ा हल्का सा बॉक्स है बट एक बॉक्स है 1.5 बाय 1.5 फुट का और क्या है मज़ा आ रहा है। मैं अपने अब्बा को कह रही थी कि आपने तो मुझे वुमेंस डे भी विश नहीं किया, एटलस होंडा ने मुझे गिफ्ट भेज दिया है। तो देखे, मतलब आपको घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होनी चाहिए, आपको इज्जत करनी चाहिए। आपके साथ सेलिब्रिटी बैठा हुआ है घर में। जी, तो ये वाला बॉक्स है जो उन्होंने मुझे भेजा है और अब इसकी अनपैकिंग मैं करने लगी हूँ। तो आप मेरे साथ रहें और हम देखते हैं फिर इसकी अनपैकिंग, इसके अंदर है क्या। A few minutes later. ये हमारे पास होंडा का बॉक्स और ये हम इसको अनपैक कर रहे हैं। ओह, इसके अंदर एक और कार्टन है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो फिर इस कार्टन को निकालते हैं एंड लेट्स सी। अब इसको भी हम खोल लेते हैं। A few minutes later. तो ये है जो होंडा ने मुझे भेजा है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ है इसमें। Happy Women's Day to all powerful, resilient and inspiring women out there. Keep conquering the world. Thank you, Honda. इसको हम करते हैं ओपन एंड लेट्स सी। और बहुत खूबसूरत इसकी फ्रेगनेंस, इतनी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। खुल जा भाई। थैंक्स गॉड। सबसे पहले तो एटलस होंडा की तरफ से ये ब्यूटीफुल फ्रेम ऑन वुमेंस डे। औरत औरत नो 8th मार्च, एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, अगर जो औरत एम्पावर होगी वही आगे लोगों को एम्पावर कर सकती है। जो काम करती होगी वही कह सकती है काम करो, ना कि स्लोगन्स लगाकर आप ये लोगों को कह सकते हैं कि काम करो। काम करके पता लगेगा कि काम करना है, ना कि बोल कर। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। अब आगे हम देखते हैं कि व्हाट दे हैव सेंट मी, दिस वेफर्स, दिस चॉकलेट, दिस परफ्यूम, ओह माय गॉड, जेड आर्ट, दिस बैग एंड छोटी छोटी गुडीज है, आपको मैं दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, ऑल्सो दिस कप। होंडा ने तो आज मेरा दिन बना दिया। इतना मुझे अच्छा लग रहा है ये सारी बास्केट देखकर। There are still people who support you, who actually want you to do something for them. और बस ये वही है, प्यार है होंडा का, उन्होंने मुझे
ये गुडीज़ भेजी है। और ये छोटा सा जेस्चर ही बहुत बड़ा जेस्चर होता है किसी का दिन बनाने के लिए। किसी को खुश करने के लिए सिर्फ एक बात ही बहुत है। तो दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट बखेरें, बांटें और खुशियाँ बखेरें, यही है ज़िंदगी का छोटा सा मकसद होता है। आप लोगों ने, हम लोगों ने, सब ने इस दुनिया से चले जाना है, जो आया है उसने चले जाना है। तो क्यों ना खुशियाँ और मुस्कुराहटें बांट के चलें। A few minutes later. आज मैं फिर से जा रही हूँ इतवार बाज़ार और होंडा ने जो मुझे पार्सल भेजा, मुझे इतनी खुशी हुई उसकी। दैट मेड माई डे एक्चुअली। बहुत अच्छा लगा वो रिसीव करके। और बस यही था। और आज इतवार था, सोचा इतवार बाज़ार चले जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह ले आते हैं। और बस अब रास्ते में ही है। मैंने अपना मास्क ही पहन लिया और हाँ, उधर काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी होती है, बहुत लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैंने आपको हवेली के व्लॉग में बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों में मुझे वैसे ही कुछ होने लग जाता है। सो आई डोंट गो इन वेरी क्राउडेड प्लेसेस। ये सारी यहाँ पे सब्जियाँ हैं और बहुत अच्छी सब्जियाँ होती हैं इधर, पता है। ये रीलें पड़ी हुई हैं सारी, नलकियाँ। यहाँ पर इनके पास बहुत क्यूट क्यूट से बर्तन होते हैं, तो मैं हमेशा ही देख के जाती हूँ इनके पास। देखिए इस तरह की चीज़ें होती हैं, डेकोरेशन पीसेस। देख के चले जाती हूँ हमेशा। हम लोग ले रहे हैं खीरे, शिमला, आलू, प्याज, टमाटर। बस आए छोड़ दे भाई। हम लोगों ने लिया है स्ट्रॉबेरी, किन्नू, बनाने। ये तो अभी नहीं लिए, जो लिया है वो है टमाटर, धनिया, गाजर, आलू। खीरे भी नहीं लेने भाई, ये लो। हरा प्याज भी नहीं चाहिए। ये बहुत मज़े के होते हैं, आई लव शलजम। इतनी कोई शदीद गर्मी है, इतनी गर्मी है, उफ़ अल्लाह। A few minutes later. अभी हम लोग सामान रखवा रहे हैं और बस वापस की तरफ रवाना हो रहे हैं। फ्रूट सब्जियां वगैरह ही लिए हैं और बस निकल रहे हैं इधर से घर की तरफ। सही हो गया। लाहौर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। अभी तो फरवरी है, सोच रही हूँ मार्च है, और मैं सोच रही थी कि अगर आगे होगा तो गर्मियाँ कैसे गुजरेंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है। उफ़ अल्लाह, देखिए पसीना कितना आया हुआ है, बहुत गर्मी है। पसीने आ रहे हैं, इतनी गर्मी लग रही है इस वक्त। बस अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अभी मार्च है और गर्मी की इंतहा है। A few minutes later. जी, तो मैं आ गई थी इतवार बाज़ार से और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। और इतना सर दुख रहा है इस वक्त। रोज़े की सूरत हाल ये है कि ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। और आप यकीन करें, मैं भी सोच रही थी कि अभी तो मार्च चल रहा है और आगे क्या होगा गर्मियों में। बहुत बुरी हालत है, बहुत बहुत ज़्यादा अजीब, सर घूम रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, सामने जो पड़ा हुआ है ना मेरे, उससे मुझे देख के थोड़ी खुशी हो जाती है। तो बस यही है आज फ़िलहाल। अभी इफ्तारी पे कहीं नहीं जाना। मीटिंग भी आज कोई एक थी, ओ गॉड, एक थी मीटिंग, ओफ गॉड। मैं देखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये मेरा कुछ सामान बिखरा हुआ है, इसको हम इसकी जगहों पे रख देते हैं। मोबाइल को इधर रख देते हैं
ये मैं कोलियाँ हैं मेरी, ये कोलियाँ मैं रखूँगी इसके अंदर। ये जो है ना ये खुल जाता है तो इसमें रखूँगी, इसको इधर रख देते हैं। और अब मैं जा रही हूँ इफ्तारी बनाने उसके बाद मैंने जाना है एक शो पर। आई विल कीप यू गाइज अलॉन्ग विद मी। अभी मैं जा रही हूँ इफ्तारी बनाने। मैं पहनूँगी जूता। लेट्स गो। A few minutes later. अभी बना रहे हैं फ्रूट चाट। इसमें हमने डाले हैं स्ट्रॉबेरीज, किन्नू, अमरूद और डिफरेंट फ्रूट्स जो हम लेकर आए थे, और ये मैं अभी काट रही हूँ और फिर इसके अंदर डालूँगी। इसके अलावा इससे नाइसर डाइसर से मैंने ये भी स्ट्रॉबेरीज काटी है। ये हम कर रहे हैं आलू मैश और हमने बनाने हैं कटलेट्स इसलिए। और ये मैंने नहीं बनाए, मेरी बहन ने बनाए हैं क्योंकि वही हेड ऑफ किचन है। मुझे तो उसने बड़ी धक्के से बुलाया है ऊपर से कि आज मेरे साथ काम तुम भी करवा लो। आई वॉज वर्किंग। और ये अब मैश करने लगे हैं फॉर कटलेट्स। मेरी बहन बहुत अच्छे कटलेट्स बनाती है। इसमें काली मिर्च डाली हुई है। और क्या डाला है गन्नी? सिरका, सोया सॉस। रेसिपी क्यों बताएं हम सिरका, सोया सॉस, काली मिर्च, चिकन और आलू, यही है ना? नमक भी होगा ऑब्वियसली। तो ये है जी मैश। फिर अब इसको मैं मैश कर लेती हूँ, उबाल रखने लगी हूँ फ़िलहाल। ये है बिरयानी के लिए चावल, ये मैक्रोनीज़ के लिए। ये मैक्रोनीज़ उबल रही हैं। और ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें चिकन है जो बिरयानी के लिए उबल रहा है। हाँ। A few minutes later. तो आज तो हमारे मेन्यू में बहुत कुछ है। चिकन बिरयानी है, मैक्रोनीज़ हैं, दही बड़े हैं, फ्रूट चाट है, पकोड़े हैं, कटलेट्स हैं, जूसेस हैं। क्योंकि हमारे घर बहुत बड़ी इफ्तारी होने वाली है। कोई 15 से 20 लोग आ रहे हैं जिनको हमने इनवाइट किया है, और वो मेरी बहन के इन-लॉज़ हैं। और हम लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा अहतमाम कर रहे हैं आज इफ्तारी का। और आज मैं भी इस वजह से घर हूँ लेकिन इफ्तारी के बाद मुझे फ़ौरन से निकलना है बिकॉज देयर इज़ समथिंग विच आई हैव टू अटेंड। और यस, आप बस इफ्तारी की तैयारियाँ हो रही हैं और अजानें भी हो रही हैं। तो नमाज़ पढ़ते हैं और फिर दोबारा से जाते हैं किचन में और देखते हैं इफ्तारी। क्योंकि मैं तो इतनी कुकिंग की शौकीन नहीं हूँ, ना मुझे कुकिंग करनी आती है। मेरी बहन बहुत ज़्यादा अच्छी कुकिंग करती है, बहुत अच्छी। डिमांड पे उसकी कुकिंग बनती है और वो कुक करती है लोगों के लिए डिमांड पे। बहुत अच्छी कुकिंग करती है, तो वही कर रही होती है। और आज उसने मुझे कहा मेरी हेल्प करा दो, तो मैं उसकी हेल्प करवा रही हूँ। एंड दैट्स इट। सो यस, अब मिलते हैं हम दोबारा से किचन में होपफुली। A few minutes later. ये बन गए हमारे कटलेट्स। अभी टिक्कियाँ बनी हैं और साथ में ये क्रम्स हैं जो गन्नी डाल रही है, मेरी बहन डाल रही है। और ये भी हमारे पास ये अंडा है। और अब मैं क्रम्स लगाने लगी हूँ। A few minutes later. ये हमारे चिकन पकोड़े बन रहे हैं और इतने सारे मेहमान आ गए हैं। अब मैं आपको मिलूँगी इफ्तारी के बाद। अभी मैं काम करने लगी हूँ, बहुत जिम्मेदारी है मेरे सर पे A few minutes later. जी, तो कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ कि मैंने अब आगे जाना है। हमारी इफ्तारी होगी बहुत अच्छी। बहुत सारे मेहमान आए थे और बहुत अच्छा खाना बना था और सब कुछ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सारा कुछ अदा हो गया, बहुत अच्छी इफ्तारी हुई। अब कपड़े इस्त्री करके हम लोग निकलेंगे आगे अपने प्रोग्राम की तरफ। और हाँ, बस यही है फ़िलहाल। और राइट नाउ मैं सिर्फ इस्त्री कर रही हूँ कपड़े। इतनी कोई अमीर नहीं हूँ मैं, और अगर हूँ भी तो मुझे अपने काम करना खुद पसंद है। बहुत सारे नौकर चाकर, ट्रैवलर हूँ, अपने काम खुद करना भी जानती हूँ और खुद करने भी आते हैं। और एक सादा ज़िंदगी पसंद है ना, इतना अमीर होने का शौक़ है। और बस चल रहा है। अच्छा, चलिए मैं कपड़े चेंज कर लूँ। बल्कि मैं पहले टाइम पूछ लेती हूँ कि एक्चुअली मैंने वहाँ पहुँचना कब है, और उसके बाद भी मैं कपड़े चेंज करती हूँ। मैं अभी अपने कपड़े चेंज करने लगी थी और जाने लगी थी
तो मुझे एक मैसेज आता है कि यार प्लान ड्रॉप हो गया है, मैं भी नहीं जा रहा और बाकी लोग भी नहीं जा रहे, तो तुम भी ना आओ। ऑब्वियसली जब वो लोग नहीं आ रहे मेरे दोस्त वगैरह, तो फिर मैंने जाके क्या करना है, तो इसलिए मैंने अपना प्लान किया ड्रॉप और मैंने अपने कैजुअल कपड़े पहने और अब मैं करूँगी अपना काम। मतलब मैंने कल कॉलेज जाना है और मैंने अपनी ड्राइंग्स, विजुअल्स, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ ये सब कुछ फाइनल करके लेके जाना है और मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो अब मैं करूँगी वो। और हमारा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। अब मैं मिलूँगी आपसे कल इंशाल्लाह इन माय कॉलेज। और कल एक और जगह भी हमने जाना है अफ्तारी करने, जो कि बहुत मशहूर है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल आसपास है। कज़ाफ़ी स्टेडियम का तो आपको पता होगा ना, वहाँ पे क्रिकेट के मैचेस होते हैं और अभी भी वहाँ पे रिसेंट मैच हुआ है किसका, आई फॉरगॉट द टीम, क्योंकि मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके आसपास एक रेस्टोरेंट है। अब वो रेस्टोरेंट कौन सा है, उसका फूड कैसा है, वो मैं आपको बताऊंगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।